हाय, वेलकम टू रिपब्लिकन टाइम्स। आई एम आरुषि शुक्ला और आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिशर्स इन इंडिया। हाउ एंड व्हाई दे चूज टू कम टू इंडिया, व्हाट वाज देयर पर्पस बिहाइंड एंड व्हाट डिड दे डू। लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। टू बिगिन विथ, ये बात तो हम सब जानते हैं कि वास्को डी गामा घूमते फिरते भारत आ पहुँचे थे। यहाँ पर आके वो हैरान हो गए कि कितनी सेल्फ इंडिपेंडेंट, रिच एंड रिसोर्सफुल कंट्री है ये। इस वजह से भारत को यूरोप में काफ़ी लाइमलाइट मिली और बाकी यूरोपियंस भी जल्द से जल्द भारत आके व्यापार करने में उत्सुक थे, जिसका रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हुआ ऐसे कि कुछ बिजनेसमैन मिले और एक ग्रुप बनाया जो कि अनफॉर्चुनेटली बाद में गैंग बन गया। वो गए क्वीन के पास और एक पेपर में लिखवा लिया कि हमें परमिशन है इंडिया में जाके बिजनेस करने की। उसके बाद वो अपना बोरिया बिस्तर बन के इंडिया पहुँचे। Across the east and the west coast of India, they established a number of trading posts, जिनमें से major was in Madras, Calcutta and Bombay. Initially they traded in spices, क्योंकि मसाले उनके मीट को प्रिजर्व करते थे और वहाँ बहुत ठंड होती है, तो मसाले खाने के बाद उनकी बॉडी भी गर्म हो जाती थी। उसके बाद they expanded and also started trading in chai, cotton, silk and indigo, etc. We cannot deny on this fact that Britishers gave us railways, tea, cricket, English language and so many things, but इसमें भी उनका ही फ़ायदा था, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पर ट्रेडिंग घोड़ों से तो करेंगे नहीं, तो रेलवेज़ की ज़रूरत थी। और इंडियंस को तो नौकर समझते ही थे, क्योंकि वो नौकर किस काम का जो कमांड में ना फॉलो करे, तो इंग्लिश सिखाना इनकी मजबूरी थी। क्योंकि उन्होंने पूरी कंट्री पर राज किया, इसीलिए जाने अनजाने वो हमें रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम दे के गए। न्यूज़पेपर भी इन्हीं की देन है। ऑल्दो ब्रिटिशर्स का कोई इंटेंशन नहीं था इंडियंस को एजुकेट या अवेयर करने का, क्योंकि उन्हें डर था कि पढ़ाने लिखाने के बाद ये हमारे ही रास्ते का स्पीड ब्रेकर ना बन जाए। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन का बीज यही लोग बो के गए, सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए, जिसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। उल्टे सीधे नियम कानून बना के इंडियन से काम भी करवाते थे और उन्हें लूटते भी थे। जो मना करते उसकी तो ऐसे भी खैर नहीं। हालांकि आए तो थे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन यहाँ की शोहरत देख के दिमाग फिर गया इनका। आई कैन से स्लोली बट श्योरली ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ रूलिंग वन। सोने की चिड़िया थे हम, कौवा बना के चले गए ये लोग। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।